स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आपके सामने हम नया वीडियो बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पेश है आपके सामने दुनिया के शक्ल ग्लोब। ग्लोब ये दुनिया का फ़ैलसानी होता है। इस ग्लोब पर ये जो ख़त लग रहा है, आपको खड़ा ख़त नज़र आ रहा है सफ़ेद कलर में, ये है 180 दर्जे पर खींचा हुआ ख़त। उसके बिल्कुल मुखालिफ में इसको कहते हैं हम बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़। बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ को 1884 में अमरीकी प्रोफेसर डेविडसन की रहनुमाई में कई मुल्कों के नुमाइंदों ने मिलकर कुर्रे अर्ज़ पर ये ख़त को खींचा है। यानी इस ख़त को खींचने की ख़ास वजह यह है कि दिन और रात अलग अलग इलाक़ों में, अलग अलग ममालिकों में जो होते हैं उसमें कोई कन्फ्यूज़न पैदा ना हो, इसलिए ये बैनुल अक़वामी ख़त खींचने का मकसद है। और बैनुल अक़वामी ख़त खींचने का अहम मकसद और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी ख़त को खींचकर समंदर में से गुजारा गया। किसी ज़मीनी हिस्से को ये टच नहीं होता है। इसको गौर से देखिए आप, यहाँ से शुरू हो रहा है तो यहाँ तक पूरा किसी भी ज़मीनी हिस्से को टच नहीं होता है। ये ख़ास बात है। इसको बहरुल काहिल से गुजारा गया। और इस ख़त के अंदर बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ यानी इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, इसकी वजह से ही दिन और रात और फिर घड़ियाँ वगैरह चलाने में आसानी होती है। अब इसके आगे का हम आगे के नक्शे में आपको बताएंगे। इस नक्शे को बगौर देखिए। ये नक्शा जो है आपके सामने रखा हुआ और किताबों में भी ये नक्शा है दिया हुआ। तो ये नक्शा इधर सीधे हाथ तरफ जो है अमेरिका को बताया हुआ है, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका को, और इधर है यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बर्र-ए-आज़म। लेकिन असल में जो नक्शा हम देखते रहते हैं आमतौर पर, ये हिस्सा इधर रहता है सीधे हाथ तरफ और ये हिस्सा इधर रहता है। इसलिए तो अमेरिका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका को मगरबी ममालिक कहा जाता है, और एशिया, बर्र-ए-आज़म, यूरोप के ममालिकों को, इधर वाले जो इलाके हैं, तो इसको मशरक़ी ममालिक कहा जाता है। लेकिन ये नक्शा ख़ास बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ को बताने के लिए इस तरह का नक्शा बताया जाता है कि इधर बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ की इस सिमत में मशरक़ कहा गया, इस सिमत में मगरिब कहा गया, जबकि असल में ज़मीन जो है मगरिब से मशरक़ की तरफ घूमती है, जिसकी वजह से इधर के ममालिक जो है दिन में हमेशा आगे रहते हैं, इधर के ममालिक दिन के हिसाब से हमेशा पीछे रहते हैं। तो असल में ये नक्शा इधर और इधर रहने की वजह से हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ये नक्शा बैनुल अक़वामी ख़त को समझने के लिए हम आपके सामने पेश किए हैं। तो इसमें देखिए आप, इसमें भी क्या है, पूरा ग्रीन इसमें निकाल कर ये लाल लकीर निकाली गई, यानी बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ को समंदर में से गुजारा गया, ज़मीनी हिस्से से ख़ास इसको बचा के रखा गया। अब दूसरे नक्शे में मैं आपको बताता हूँ कि ये नक्शा जो है, अब यहाँ कलर में इसलिए लिए अपन ने कि यहाँ मुल्कों को समझने में आसानी होता है। ये नक्शा हमेशा इस्तेमाल होने वाला नक्शा है। देखिए, इससे पहले नक्शे के अंदर देखे थे ये हिस्सा इधर था और ये हिस्सा इधर था, लेकिन अब हकीकी नक्शा है ये आपके सामने। वो भी हकीकी है, लेकिन उसको बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ को समझने के लिए वो नक्शा खींचा गया। और ये अब यहाँ आपको इस सबक के अंदर जो उलझने हैं दिन और रात की, इधर के ममालिक हमेशा आगे रहते हैं और इधर के ममालिक हमेशा पीछे रहते हैं। तो ये इधर की जो लाल लकीर लग रही है, ये है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़। और ये जो है ये इंटरनेशनल टाइम अपना जो है, मियारी वक्त जिसे कहते हैं अपन, बैनुल अक़वामी मियारी वक्त, इस तुलुल बलद से लिया गया। 0 दर्जे तुलुल बलद पर इसको रखा गया। और ये 0 दर्जे तुलुल बलद बरतानिया के ग्रीनिच मुकाम से खींचा गया। बरतानिया बहुत ही ताकतवर और मशहूर मुल्क था यूरोप का उस वक्त, और उसके तमाम तकरीबन ममालिकों में उसके कॉलोनीज़ थे। इस वजह से बरतानिया ने अपने मुल्क से
दुनिया के टाइम को सेट किया और बैनुल अक़वामी ज़ीरो दर्जे ख़त जो है, जिसे बैनुल अक़वामी मियारी ख़त कहा जाता है, तो बैनुल अक़वामी टाइम का जो ख़त है इसको अपने मुल्क बरतानिया से एक ग्रीनिज मुकाम से क़ायम किया और उसको नाम दिया GMT। GMT यानी ग्रीनिज मीन टाइम, ग्रीनिज मीन टाइम कहा जाता है। तो ये लकीर को G कहा जाता है। और अब ये मगरिब से मशरिक़ की तरफ घूमती है, इसलिए इधर के मुल्क हमेशा दिन में आगे रहते हैं, इधर के पीछे रहते हैं। यानी इधर अगर पीर चल रहा है तो इधर के मुल्कों में इतवार का दिन होता है, इधर अगर मंगल है तो इधर पीर चलता है। यानी 24 घंटे का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक के मुल्कों में पाया जाता है। अब ये वक्त जो है 12 बजे से शुरू होता है। ये यहाँ पे ये लकीर जो है ये 12 बजे से शुरू है। इधर गए तो 1 बजता और इधर गए तो 11 बजते। मैंने तुमको इससे पहले वीडियो में ये बताया था कि 15 दर्जे इधर आ गए तो इधर 1 घंटा बढ़ेगा, 15 दर्जे इधर गए तो इधर 1 घंटा कम हो जाएगा। तो 12 से इधर आ गया 15 दर्जे तो 1 घंटा बढ़ेगा, 30 दर्जे पर आए तो 2 घंटे बढ़ेंगे, 45 पर आएंगे तो 3 घंटे बढ़ेंगे, 60 पे आएंगे तो 4 घंटे बढ़ेंगे। ऐसा करते करते बढ़ाते चलने का। और इधर के हिस्से को क्या करना है, आपको कम कम करते हुए चलना है। 12 से इधर गए 15 तुलुल बलद पर तो 1 घंटा कम यानी 11 बजेंगे। और इधर 10 पर चले जाएंगे आप, फिर 10 बजेंगे, ऐसे 9 पे जाएंगे, फिर 8, फिर ऐसा 1-1 घंटा कम कम होते हुए चला जाएगा। तो ये ख़ास टाइम समझने के लिए बेहतर है। अब यहाँ फ़र्क को समझेंगे हम। फ़र्क क्या है, दिन में रात के 12 बजे से तो दिन के 12 बजे तक का टाइम जो रहता है उसे AM लगाया जाता है, एंटी मेरिडियम टाइम, है ना। उसको क्या कहते हैं, एंटी मेरिडियम टाइम, AM। और दिन के 12 बजे से तो शाम रात तक जो टाइम लगाया जाता है उसको इंग्लिश में पोस्ट मेरिडियम कहा जाता है। तो एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम, सुबह में जो वक्त के साथ हम AM लगाते हैं उसे एंटी मेरिडियम कहने का, और दोपहर के बाद जो PM लगाते हैं उसे हमें क्या कहना है, पोस्ट मेरिडियन टाइम कहना है। अब ये हो गया वक्त के मुतालिक आपको समझा होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फ़्लाइट इधर से इधर और इधर से इधर जाने में क्या फ़र्क है। दिन और रात के हमने पहले देखे, इससे पहले उल्टा चलने में दिन पीछे चले जाते हैं, सीधा चलेंगे तो दिन आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देने की कोशिश करूँगा समझाने की। अमेरिका जो है ये अमेरिका है, ये अमेरिका से जहाज़ अगर जापान की तरफ आ रहा है, अमेरिका से 13 बजे पीर का दिन और 5 तारीख को जहाज़ में एक शख्स फ़र्ज़ कीजिए अमेरिका से रवाना हो रहा है। कहाँ के लिए, ये यहाँ पर जापान के लिए आ रहा है। तो वक्त है उसका 13 बजे पीर का दिन और 5 तारीख। और जब वो वहाँ पहुँचेगा तो अमेरिका से जब पहुँचेगा जापान को, तो जापान के अंदर क्या रहेगा, 1 दिन आगे का रहेगा। ये जापान के अंदर 1 दिन आगे का रहेगा, है ना। वैसे ही अगर इधर से निकलेगा जापान से अमेरिका को जाने के लिए, इधर एक उतना ही टाइम रहेगा। जापान को पहुंचा 13 बजे पीर का दिन 5 तारीख, और वही मंगल के दिन यहाँ 6 तारीख को पहुंचेगा इधर जापान को। लेकिन जापान से अगर अमेरिका जा रहा है, अब इसको गौर से सुन लीजिए आप। जापान से अगर अमेरिका आपका जहाज़ जा रहा है, आप बैठ रहे हैं दोपहर 13 बजे पीर का दिन, यहाँ से 13 बजे पीर का दिन ही बैठ रहे हैं जापान से, और फिर अमेरिका जाने के लिए आप तैयार हैं, आप अमेरिका पहुँच रहे हैं। तो अमेरिका को पहुँचने के बाद आप जब वहाँ देखेंगे, वहाँ की घड़ी में तो बिल्कुल वही टाइम रहेगा, दोपहर के 13 बजे, और पीर का ही दिन रहेगा, दिन बढ़ेगा नहीं। क्योंकि जब तुम यहाँ से निकल रहे थे पीर था, तो इधर कौन सा दिन चल रहा था, इतवार चल रहा था। इसलिए यहाँ से पीर के दिन जाते जाते 24 घंटे लग गए, इसलिए यहाँ कौन सा दिन शुरू हुआ, पीर का दिन शुरू हुआ। यही वजह, यही उलझन को आपको समझना है। फिर उसके बाद और एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। जापान का शहर टोक्यो एक है, जापान का एक शहर टोक्यो है, और अमेरिका का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, एक मुल्क भी है, उसके बाजू का छोटा सा मुल्क है। थोड़ा वक्त की कमी की वजह से देखिए कैसा होता है। टोक्यो से आप
सैन फ्रांसिस्को को निकल रहे हैं। आपकी किताब में इसका टिकट बताया हुआ है, आप टिकट को बगौर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो टिकट पर लिखा है 13:30 सुबह के, जुमा का दिन और 1 अप्रैल। यहाँ से निकलते वक्त 13:30 को निकल रहे हैं, जुमा का दिन है और 1 अप्रैल है। अप्रैल तारीख दी हुई है, दिन नहीं दिया हुआ है, अप्रैल 1। अब यहाँ से तो यहाँ जाना है उनको, यहाँ सैन फ्रांसिस्को एक छोटा सा मुल्क है, तो वहाँ आपको पहुँचना है। तो कितने बजे पहुँच रहे हैं देखिए आप, जुमा के दिन निकल रहे, 1 तारीख है, और यहाँ पहुँच रहे हैं जुमेरात के दिन 31 तारीख को, यानी 31 मार्च को पहुँच रहे हैं आप, यानी एक दिन थोड़ा सा वक्त पहले पहुँच रहे हैं। यानी 5:45 PM शाम के वक्त में, 5 यानी दिन गुरूब होने को थोड़ा सा टाइम बाकी रहता जुमा शुरू होने के लिए, यानी एकादा तुलुल बलद अगर कम रहा तो 1 घंटे का फ़र्क आ जाता है। तो वैसा ही सैन फ्रांसिस्को मुल्क अमेरिका से थोड़ा सा करीब होने की वजह से थोड़ा पहले पहुँचे, इसलिए जुमेरात के दिन पहुँचे। निकले जुमा के दिन और पहुँच रहे जुमेरात के दिन। ये उलझन आपको समझना है बेहतर तरीके से, और समझ में भी आ गया होगा इंशाअल्लाह आपके। तो आप चलते हैं, दूसरी मिसाल लेते हैं अपने भारत की। ये अपना भारत है, ये गुलाबी कलर में, यहाँ पर मुंबई है और यहाँ कोलकाता है। दोनों के दरमियान 15 तुलुल बलद का फ़र्क है, यानी 15 दर्जे का फ़र्क है। तो यहाँ मुंबई में अगर 4 बज रहे हैं तो कोलकाता में 5 बजते हैं, यानी कोलकाता हमेशा मुंबई से क्या रहता है, टाइमिंग में आगे रहता है। इसको भी ध्यान दीजिए। फिर उसके अलावा ये ईरान शहर है, तुर्की के पास यहाँ ईरान शहर है, ईरान मुल्क, सॉरी शहरी कह रहा हूँ, ईरान मुल्क का एक मशहद नामी शहर है। ईरान मुल्क के अंदर मशहद नामी शहर है, और उसमें क्या है, मशहद नामी शहर में से 60 दर्जे तुलुल बलद वाला ख़त गुजरता है। इसलिए ग्रीनिच से इधर के सिमत में है, इसलिए यहाँ टाइम बढ़ेगा, 4 घंटे आगे रहेगा। ग्रीनिच पर अगर 12 बज रहे हैं तो यहाँ शाम के 4 बजेंगे, है ना, 1 2 3 और ये 4, तो यहाँ 4 बजेंगे। और दूसरी एक मिसाल है 8वीं की किताब में, ब्राज़ील का मीनास शहर, वो भी 60 दर्जे पर है, लेकिन किधर है, वो इस सिमत में है, मुखालिफ सिमत में। ये आगे वाली सिमत में था, इसलिए इसका टाइम आगे चलेगा, ईरान के शहर मशहद का। और आप देखना है ब्राज़ील का शहर मीनास क्या है, इससे पीछे है, 4 घंटे 60 दर्जे तुलुल बलद पर। तो यहाँ 60 है, तो यहाँ 11 10 9 और 8, यानी मीनास शहर में सुबह के 8 बजेंगे AM। यानी ग्रीनिच के मुकाबले में मीनास शहर क्या है, 4 घंटे और पीछे है, और ईरान का शहर मशहद ग्रीनिच से 4 घंटे आगे है। उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसको 1 से 2 मरतबा देखकर टाइम के उलझन को समझने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर